नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार के अमृतकाल में छप्पर फाड़ विकास का एक ट्रेलर रिलीज होता है जबलपुर में और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी पिक्चर रिलीज हो जाती है जो दिखाती है कि आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती है। अगर आम आदमी की जगह कोई क्रिकेटर होता, विदेश का कोई नेता होता या विदेशी नागरिक होते तो अब तक बवाल कट जाता, दुनिया में डंका बज जाता छप्पर फाड़ विकास का, जो दिखाता है कि आम आदमी की जिंदगी को कितना सस्ता समझ लिया गया है और मोदी की गारंटी कितनी झूठी है। पहले बात करते हैं कि जबलपुर में जो ट्रेलर आया छप्पर फाड़ विकास का, ये देख सकते हैं छप्पर फटा हुआ है विकास का। ये जबलपुर एयरपोर्ट के छत की तस्वीर है जो गिर जाती है। बाहर जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है उसका क्या हाल होता है ये जरा देखिए आप। सरकारी अधिकारी की गाड़ी बताई जा रही है। गनीमत यह थी कि कोई बैठा नहीं था तो गाड़ी का कचूमर निकल जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस गाड़ी में बैठा होता तो उसका क्या हाल होता, ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आता है छप्पर फाड़ विकास का ट्रेलर, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत कहती हैं 450 करोड़ की लागत से बने जबलपुर एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर गया। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने बस 3 महीने पहले 10 मार्च 2024 को ही किया था। पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? सरकारी पैसे का, हमारे आपके पैसे का ये दुरुपयोग नहीं तो क्या है? तो ये सुप्रिया श्नेत सवाल उठाती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस 3 महीने पहले उद्घाटन किया था, लेकिन मोदी की गारंटी 3 महीने में ही धराशायी हो गई। इसके बाद दोस्तों दिल्ली में क्या पिक्चर आती है? ये तो ट्रेलर था, पिक्चर असल दिल्ली में आती है। और ये आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट जब झरना बन गया। टर्मिनल 1 की ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिसमें बारिश के बाद ये हाल हो जाता है। लेकिन चलो, पानी निकल रहा है छत से, छत चू रही है या यूं कह के फट गया है विकास, छप्पर फट गया है विकास का। आप देख सकते हैं किस तरह दरारों में से पानी आ रहा है। उसके बाद जो हालात होते हैं वो विकास नहीं क्राइम है और उसके लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया गया है। क्या फर्क पड़ता है, मुआवजा दे देंगे, लेकिन क्या ये विकास है या ये क्राइम है? क्या हाल होता है कई लोगों का। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां यहां पर दबी हुई हैं, जो छत गिर जाती है, बड़े बड़े पोल गिर जाते हैं टर्मिनल 1 पर और कई गाड़ियां उसमें दब जाती हैं। दोस्तों, ये दिखाता है कि अमृतकाल का ये विकास विकसित भारत की तस्वीर है या फिर ये विकास क्रिमिनल है, आपराधिक है और इस पर क्या मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? आखिरकार मोदी की गारंटी इस विकास में कहां चली गई? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी की जिंदगी को क्या समझ लिया गया। आप देखिए कितनी गाड़ियां दब गई, 3 से 4 गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही हैं और इसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर अब तक आई है। एक जान जाने की भी खबर आई है। हालांकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है, आंकड़ों की पुष्टि फिलहाल मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब तक जो खबर आई है उसमें 6 लोगों के कुल मिलाकर घायल होने की खबर आई है और एक व्यक्ति की जान जाने की खबर आई है। तो ये जान आखिरकार किसकी वजह से गई? क्या उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल इसको लेकर कहते हैं दिल्ली टर्मिनल 1 की छत गिरी, 11 मार्च 2024 को उद्घाटन किया गया था। मोदी जी का विकास एक बरसात नहीं झेल पा रहा। कल जबलपुर, आज दिल्ली। तो जबलपुर से लेकर दिल्ली के इस छप्पर फाड़ विकास को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ जबलपुर टू दिल्ली की नहीं है, अयोध्या भी उसमें आता है। अयोध्या के रामपथ का क्या हाल हुआ? 5-6 महीने पहले रामपथ बना था, कई दुकानें उसके लिए हटाई गई। कई दशकों से जो लोग वहां दुकानदारी कर रहे थे उनकी दुकानों को तोड़ा गया, रामपथ बनाया गया और उसके बाद रामपथ में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। और उसके बाद अब जब बारिश हो रही है लगातार तो अयोध्या का विकास एकदम से खुलकर सामने आ गया है। और इसे लेकर रवीश कुमार क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं। अयोध्या का विकास देखिए, बिना किसी प्लानिंग के जब विकास होता है तो ये हाल होता है वहां के रहने वालों का। इनके दर्द को आखिरकार कौन समझ पाएगा? तो ये अयोध्या वासियों का हाल आप देख सकते हैं तस्वीर में, किस तरह अयोध्या वासियों के लिए चलने का रास्ता नहीं बचा है। अंदर कई सड़कों पर इतना बुरा हाल हो गया है, घरों में पानी भर गया है, सड़कों पर लोग इन हालात में चलने को मजबूर हैं। तो ये है अयोध्या के विकास की प्लानिंग, जो दिखाती है कि हमारे देश में विकास की कोई प्लानिंग नहीं होती। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं इस काम के ठेके से जुड़े लोग कहीं विदेश में हॉलिडे मना रहे होंगे, हंस रहे होंगे। उन्हें पता है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें सजा नहीं देगी।
आप उनकी खुशी सोचिए जो पानी से गुजर रहे लोगों का दर्द भूल जाएंगे। ये देश अनैतिकताओं का समंदर है। अभी तुरंत कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाएगा, लेकिन देश भर में जिन लोगों ने ऐसा घटिया काम कर माल बनाया है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये रवीश कुमार कहते हैं कि जो ठेकेदार हैं, जो ये सब बनाते हैं, वो मस्ती काटते हैं, अपना मुनाफा कमाकर अपनी मलाई काट कर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। उनके बनाए पुल, उनके बनाए एयरपोर्ट, उनकी बनाई सड़क को लेकर पीएम मोदी दावा करते हैं विकसित भारत की तस्वीर है। एक दिन मीडिया में हेडलाइन आ जाती है, पीएम मोदी का फोटोशूट हो जाता है। 4-5 महीने बाद मोदी की गारंटी धराशायी हो जाती है। हमारे देश का मीडिया पीएम मोदी से कोई सवाल नहीं करता, बस कहानी इतनी है। दिल्ली, जबलपुर, अयोध्या, सब जगह मोदी की गारंटी धराशायी होने पर और मीडिया की न सवाल उठाने पर कई बार विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि देखिए मीडिया कितना पक्षपाती है, गोदी मीडिया कहा जाता है तो बुरा लग जाता है। आज अगर मीडिया में हिम्मत है तो जो एयरपोर्ट पर हुआ उसको लेकर पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी आखिरकार इतनी सस्ती क्यों है। आप सोच कर देखिए, अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी विदेशी नागरिक की गाड़ी दबी होती तो दुनिया में किस तरह का डंका बजता। अमेरिका, ब्राजील, इंग्लैंड, जर्मनी, इन सब देशों के नागरिक अगर इस घटना में हताहत हो जाते तो क्या मंजर होता। दुनिया किस तरह हमारे विकास का डंका बजाती। हमारे यहाँ के नागरिक अगर मारे जाते हैं, अगर घायल हो जाते हैं तो क्या है, कुछ लाख का मुआवजा दे दो। मीडिया कोई डिबेट नहीं करता इस मुद्दों पर। आज के दिन की सबसे बड़ी डिबेट होनी चाहिए दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, और उसे लेकर मोदी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए। कांग्रेस नेता अलका लांबा इसे लेकर कहती हैं, क्या हाल हो चुका है देश का। कभी पेपर लीक, कभी अयोध्या में राम मंदिर लीक, कभी रेल दुर्घटना, कल जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरी और आज दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल बंद की। ये कैसा विकास है जो विनाश बनकर उभर रहा है। तो विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या मीडिया विपक्ष की आवाज को आवाज देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर मीडिया सवाल उठाने लगे तो जवाबदेही तय होती है। फिलहाल देश की संसद का सत्र चल रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुआ आज संसद में उस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर भारत के आम आदमी की जिंदगी की परवाह है तो इस क्रिमिनल विकास पर सवाल होने चाहिए कि आखिरकार दावा किया जाता है अमृतकाल के विकास का, विकसित भारत के विकास का, और निकलता है छप्पर फाड़ विकास जो विकास की पोल खोल देता है। आप दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जबलपुर तक ऐसी घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।